नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल स्टूडेंट। स्वागत है सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस में। और आज हम आपको हिंदी की कक्षा में रस पढ़ाएंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो रस की कक्षा शुरू कर रहे हैं। और हाँ भाई, आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए। रोज प्रतिदिन कक्षाएं आपको मिल रही हैं, तो नियमित रूप से जितना पढ़ाया जाए आप लोग पढ़ते भी रहिए और साथ साथ नोट्स भी तैयार करते रहिए। आगामी परीक्षाएं नज़दीक हैं, टेट भी होगा, पेट भी होने वाला है। सब लोग आप लोग तैयार करें, यहाँ से कहीं से बाहर नहीं जाने वाला है। बड़े बड़े बैनर पोस्टर वाली कोचिंग के चक्कर में न रह करके अच्छा कंटेंट आपको जहाँ मिले, अच्छा नोट्स मिले, वहीं पे आप लोग तैयारी करिए। चलिए शुरू करते हैं। रस। किसी काव्य अथवा नाटक को सुनने, पढ़ने अथवा देखने से जो हृदय में अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है उसे ही रस कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम संचारी भाव। तो रस के चार प्रमुख अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ये जो अंग हैं यही आपके शरीर में आपको रस की ओर ले जाते हैं और रस का अनुभव या रसास्वादन कराते हैं, काव्य में और कहीं नहीं। तो पहला है स्थायी भाव। वे भाव जो मानव हृदय में सुषुप्तावस्था में मौजूद रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति मिलने पर एकाएक प्रकट हो जाते हैं, सहसा प्रकट हो जाएंगे, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। यही स्थायी भाव अन्य भावों की सहायता से पुष्ट होकर रस के रूप में बदल जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई। कौन कौन से हैं? रति है, रास है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है, भय है, जिगुप्सा है, विस्मय है, निर्वेद इत्यादि। अगला है विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव विभाव कहलाते हैं, अर्थात जिसके कारण व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। पहले स्थायी भाव की जो परिभाषा है उसको समझ लिया जाए। मानव के हृदय में सुषुप्तावस्था में मौजूद रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर एकाएक सहसा प्रकट हो जाते हैं। अब अस्थायी भाव है आपके हृदय में, आपके मन में। मान लीजिए भय नामक एक है अस्थायी भाव। अब भय उत्पन्न होगा, क्या कह रहा है कि सहसा प्रकट होंगे, एकाएक प्रकट होंगे अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर। अचानक आपने देखा कि आपके दरवाजे पर जेसीबी खड़ी है, तत्काल आपके मन में भय व्याप्त हो गया कि आजकल तो घर गिराने का प्रचलन शुरू हो गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारा घर गिरने वाला है।
या जंगल में आप गए हैं और जंगल में सामने शेर आ जाता है, भय आपके मन में आ गया तत्काल, ये तो हमें खा जाएगा। यही अस्थाई भाव है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत हो, उसे आलंबन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो शेर है, शेर आया, आपके मन में अस्थाई भाव कोई जगह, अब वो अस्थाई भाव जगने के बाद यहाँ है शेर, ये है शेर, ये है कोई मानव, ठीक। शेर को देखे तो इसके मन में अस्थाई भाव जगह, क्या जगह? भय। और जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण दूसरे के हृदय में भय व्याप्त हो रहा है, किसके कारण? शेर के कारण। ये है महाशय, इनके कारण भय व्याप्त हो रहा है, आलंबन हो गए, ठीक है। जिसके हृदय में अस्थाई भाव जागृत हो, उसे आश्रय कहा जाता है। आश्रय कौन है? व्यक्ति है आश्रय। उसके हृदय में अस्थाई भाव जागृत हो रहा है तो ये व्यक्ति क्या हो गया? आश्रय हो गया, ठीक है। समझते चलिए, पूरा कंटेंट क्लियर करूंगा, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। उद्दीपन विभाव अस्थाई भाव को उत्तेजित करने वाले उद्दीपन कहलाते हैं। अस्थाई भाव को उत्तेजित करने वाले, यह दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन की चेष्टाएं और एक प्राकृतिक वातावरण। एक तो जंगल है, यहाँ समझिए, ये जंगल है, पूरा यहाँ पे जंगल है, तो उद्दीपन होगा। क्या कह रहा है कि दो प्रकार से होंगे उद्दीपन, एक शारीरिक चेष्टा, तेज से मुंह फाड़ के शेर दौड़ा, एक शारीरिक चेष्टा हो गई। दूसरा प्राकृतिक वातावरण, जंगल है, आसपास कोई दिख नहीं रहा है, ये भी एक प्रकार का उद्दीपन है कि जंगल है, अब तो हमें कोई बचा नहीं सकता शेर से। समझ रहे हैं? आपको अब इस एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं, समझ में आना चाहिए। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? आश्रय के आंतरिक मनोभावों को प्रकट करने वाली शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। आश्रय कौन है? व्यक्ति, जिसके हृदय में जागृत हो रहे हैं अस्थाई भाव, वो आश्रय है। अब उसके शरीर में चार प्रकार की मानसिक चेष्टाओं का को अनुभव कहा जाता है। कौन कौन सी? कायिक। पहला है कायिक अनुभव, और कायिक, मानसिक, आहार्य तथा सात्विक, चार होते हैं। पहला कायिक। कायिक में क्या है? शारीरिक कृत्रिम बनावट कायिक अनुभव कहलाती है। इस पर आश्रय का पूर्ण अधिकार होता है। शारीरिक कृत्रिम बनावट, ठीक है, तो बनावट बनाया तो कुछ है, कायिक अनुभव शरीर के ढांचे के अनुसार। मानसिक अनुभव, मन में उठा जो हर्ष भय विवाद है वो मानसिक अनुभव हुआ। दूसरा आहार्य अनुभव, भावों के अनुसार अलग अलग वेशभूषा धारण करना, वेशभूषा धारण, तो उसी हिसाब से जैसे कहीं अपना वेशभूषा तैयार करके लोग रंगमंच पे या कहीं पे तैयार होते हैं, वो वेशभूषा धारण करते हैं। सात्विक, अंतःकरण से उत्पन्न ऐसे
अंतःकरण से उत्पन्न ऐसे विचार जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं सात्विक अनुभव कहलाते हैं। ये जो चौथा सात्विक अनुभव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 8 प्रकार के। अब उसको समझते चलिए। पहला है स्तंभ। जंगल में शेर को देखा, शेर को देखा कहाँ? जंगल में। ये महाशय गए थे जंगल में सैर करने, और जंगल में शेर को देखा तो पहला क्या हुआ सात्विक अनुभव? शरीर का जड़वत हो जाना। शेर को देखे न भाग पा रहे हैं न चल पा रहे हैं, एकदम शरीर स्टैंड हो गया। दूसरा स्वेद, पसीना हो गया। ऐसे ही शेर को देखे पसीना पसीना हो गया, अब तो खा जाएगा, अब नहीं छोड़ने वाला। तीसरा है रोमांच, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम खड़े हो गए। स्वरभंग, अब शेर को देखे तो आवाज ही नहीं निकल रही है, या आवाज भी निकल रही है तो जो कुछ बोलना चाह रहे हैं वो निकल नहीं रहा है मुंह से, चिल्लाएं कैसे? ठीक। अगला क्या है? वेपुत, कंपन न होना, शरीर कांपने, शरीर थर थर कांप रहा है। कांपने के बाद क्या हुआ? अश्रु, आंख से आंसू निकलने लगा कि हे भगवान अब तो हम गए। फिर क्या हुआ? वायवर्ण, चेहरे का रंग बदलने लगा, लाल पीला चेहरा हो गया, बिना किसी सजावट के ही रंग लाल हो गया चेहरे का। और प्रलप, मूर्छित हो जाना, आकाश खा के गिर गए। शेर ने काटा नहीं, शेर ने कुछ किया नहीं, पहले ही मूर्छित होकर के गिर गए। तो ये आपका जो है अनुभव हुआ। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। ये रस को पढ़ने से पहले इतना जानना जरूरी है। उसके बाद एक चौथा और अंतिम है संचारी भाव। संचारी भाव में रस अथवा स्थायी भाव सहकारी कारक संचारी भाव कहलाते हैं। ये पानी के बुलबुलों की भांति सहसा प्रकट होकर समाप्त हो जाते हैं। रस्सी पड़ी है और उसको देखा तो सोचा सांप है, बस तुरंत संचारी भाव संचार हुआ, शरीर में संचार हुआ कि बस नहीं सांप बैठा है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखे नहीं रस्सी थी, अरे खत्म हो गया ना। इसे व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। शरीर में जो संचार होता है भाव का, उसे ही संचारी भाव का है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। रस के भेद, अब भेद देख लीजिए कितने रस होते हैं। तो स्थायी भाव की संख्या के आधार पर रस के कुल 9 भेद है। किस आधार पे? अस्थायी भाव के आधार पर। किंतु कुछ आचार्यों ने वात्सल्य तथा भक्ति 2 अन्य रसों की भी कल्पना की। भक्ति काल में सबसे ज्यादा ये हुआ कि वात्सल्य तथा भक्ति 2 रस की भी कल्पना कर डाली। इस प्रकार मूल रसों के साथ इनको जोड़ देने पर रसों की संख्या 11 हो जाती है। तो जब कभी आपसे पूछा जाए कि स्थायी भाव की संख्या के आधार पर कितने रस होते हैं तो आप बताएंगे 9। अब अगर कुल पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी तो बताएंगे 11। हमेशा याद रखिए, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ठीक, आगे चलें। रसों एवं उनके स्थायी भावों के वर्ण, रंगों तथा देवता निम्न रूप में निरूपित किया जाता है। देखिए चार्ट को, देखिए। अब चार्ट को देखने से पता चला, देखिए क्या है। पहला है क्रम संख्या 1 पर जो है ये श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस।
श्रृंगार रस, अस्थाई भाव रति है, वर्ण इसका श्याम है, अब देवता इसके विष्णु हैं। ठीक है। श्रृंगार रस में दो श्रृंगार होते हैं, संयोग एक वियोग श्रृंगार। आगे चल के बताएंगे। आइए, हास्य रस। हास होगा और वर्ण इसका क्या है? शुक्ल सफेद, और देवता प्रमथ। करुण रस, शोक इसका स्थायी भाव, कपोत इसका वर्ण, यम इसके देवता। रौद्र रस। अब देखिए एक चीज प्रत्येक भी आप लोग मान लीजिए, श्रृंगार रस है तो रति है, स्थायी भाव होना ही चाहिए। देवता विष्णु है, भगवान कृष्ण के नाम पर श्रृंगार रस का अपने आप से माइंड सेटअप कर लीजिए। हास्य है, हास होगा, हंसी होगी, शुक्ल प्रमथ। करुण रस, करुण कब होगा? जब यम देवता किसी को उठा ले जाएंगे, तो इसको देवता कौन हुए? यम। अब यम देवता जब उठा ले गए तो होगा क्या? शोक। ठीक ना? इसी प्रकार से रौद्र है, ये देखिए रौद्र है, रौद्र का क्रोध है, जब क्रोध होगा तब रुद्र देवता आएंगे, और लाल लाल चेहरा हो जाता है तो रुद्र देवता हो गए। ठीक है। वीर, वीर रस में उत्साह, इसका रंग है सुवर्णवत, और इसके देवता हैं महेंद्र। भयानक रस देखिए, भयानक है, भय होगा, इसका रंग है काला, कृष्ण, और इसके देव हैं महाकाल। ठीक है। अब आइए, बीभत्स रस, जुगुप्सा, और रंग है नीला, देवता इसके भी महाकाल है। ठीक। आइए, अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होगा? विस्मय होगा, स्थायी भाव, वर्ण ईला, देवता गंधर्व। और शांत रस, शांत रस का होगा निर्वेद, कोई भी आवाज नहीं होगी, कुंदेन्दु शुक्ल इसका वर्ण है। ठीक है। एकदम उज्जवल, और श्री नारायण जी इसके जो है देवता है। नारायण नारायण। देखिए, जो दोनों बाद के वात्सल्य और भक्ति रस हैं, इसका कोई वर्ण नहीं ना, इसके कोई देवता है। ठीक है ना? तो ये चूंकि बाद में कल्पना की गई है ये, तो इसलिए इसके न कोई वर्ण न कोई देवता है। लेकिन ये है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आता रहता है। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले लीजिए अगर इसका लेना है तो। ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए, अब आइए एक एक उदाहरण से हम आपको रस को जो है निरूपित करते हैं। चलिए, पहले संयोग श्रृंगार, इसका उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ये रस के उदाहरण। एक एक उदाहरण बताता चलूंगा और रस की आपको निष्पत्ति उसमें कराता चलूंगा, और रस में डूबिए थोड़ा सा। चलिए, संयोग श्रृंगार। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहनी हंसें, दैन कहत नट जाए। हमारे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी की लीला चल रही है, इनकी मुरली के बारे में चर्चा चल रही है। तो अब इसमें संयोग श्रृंगार है, इसमें कोई इब्बट है नहीं, आप समझ रहे हैं। ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है क्लास को। दूसरा है वियोग, वियोग श्रृंगार। निस दिन बरसत नयन हमारे,
सदा रहति पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। गोपियां हैं, वो गोपियां श्री कृष्ण भगवान के विरह में जो है व्याकुल हैं। तो कह क्या रही हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, इनके नयन बरस रहे हैं, मतलब आंसू टपक रहे हैं। सदा रहती पावस ऋतु हमसे हम पे जबते श्याम सिधारे। श्याम जी चले गए हैं, द्वारिका चले गए हैं, तो वहां गोकुल में जो है वियोग चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया संयोग श्रृंगार, संयोग, ठीक है, संयोग श्रृंगार, और यहाँ पर भी वियोग है। दोनों में भगवान कृष्ण के ही बारे में चर्चा है। आइए हास्य रस पे आते हैं, बड़ा मजेदार होता है, हंसी बहुत आती है हास्य रस में। इसका उदाहरण देखिए, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। एक महाशय जो है वो तंबूरा वगैरह लेकर के मंच पर बैठ गए प्रेम प्रताप जी, तो साज तो 15 मिनट मिलाए, घंटा भर आलाप किए। आलाप जान रहे हैं ना, ये जो तान मिलाते हैं शुरू शुरू में गायक हो गाने होने से पहले, तो घंटा भर तो आलाप किए। अब क्या हुआ, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता। घंटा भर आलाप करने के बाद जब राग में गोता लिए, जब शुरू किए अपने कविता, अपनी जो भी सुनाना चाह रहे थे, कव्वाली वगैरह, तो धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इनके आलाप को सुन करके ही श्रोता सब भाग गए थे। सारे श्रोता क्या हुए, भाग गए, भाग गए। कौन सुनेगा, घंटा भर आलाप करेंगे, 15 मिनट साज सजाएंगे, तो फिर रात तो ऐसे बीत जाएगी। तो इसमें हास्य रस है, ठीक है। आगे चले, आइए अगला है करुण रस। करुण रस में क्या है, देखिए बहुत ही प्रचलित ये काव्य है। सब लोग सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के बारे में जानते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए करुण रस का। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी की दीन दशा को देखकर भगवान नारायण यानी श्री कृष्ण जी करुणा कर गए, रोने लगे। करुणा जी तो है ये हैं, तो रोने लगे। तो रोने के बाद पानी परात को हाथ नहीं लगाए। पहले परात में पानी को हाथ नहीं लगाए, उनकी आंख से आंसू टपक रहे हैं, उनके पैरों पे गिर रहे हैं। नैनन के जल से पग धोए। करुण रस, एकदम करुणा में लीन हो गए करुणा जी। ठीक है, आगे चलें। आनंद आ रहा है ना, हाँ अच्छे से समझिए। रौद्र रस। सुनत बचन फिरियनत निहारे, देखे चाप मही डारे। अत ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। रौद्र परशुराम जी हैं, बहुत खिसियाए हुए हैं, ठीक ना, एकदम रौद्र रूप धारण कर लिए हैं परशुराम जी। भगवान परशुराम जी एकदम रौद्र रूप धारण कर लिए। काहे लिए, अरे देखे चाप मही डारे। अब देखे हैं कि धनुषवा का जो चाप वगैरह है तोड़ ताड़ के रखा हुआ है,
तो कह रहे हैं कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा, कौन है धनुष तोड़ने वाला ये। बहुत रौद्र रूप धारण किए हैं। इनका रूप उस समय देख लीजिए ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीर रस में आइए। वीर रस की ये कविता तो आप सबने पढ़ी होगी। महाराणा प्रताप का घोड़ा है और उसकी वीरता। चेतक जो था महाराणा प्रताप का घोड़ा था, तो उसी की वीरता का बखान किया गया इसमें। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो थोड़ा वीर रस है। ऐसा तो है नहीं कि उनके घोड़े से जो हवा निकलेगी उससे पाला पड़ जाएगा, पाला नहीं पड़ रहा है। ये केवल वीर रस में उनकी गाथा की जा रही है कि रण के बीच में, जो युद्ध के बीच में इधर उधर उनका घोड़ा जो चौकड़ी मार मार के दौड़ रहा है, वो उसका निराला स्वरूप है और उसकी वीरता का बखान किया गया है। ठीक है, आइए भयानक रस देखते हैं। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। इसमें बहुत विकराल रूप धारण करके ज्वाल जाल मानो, पूरा लंका को लील लेने की बात है। ऐसी रसना पसारी, रसना मतलब जिह्वा या पसार दी है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, भयानकता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ भयानक रस है। ठीक है, भयानक रस। एक होता है बीभत्स रस। भयानक तो वो होता है जो एकदम एकदम बहुत ऐसी चीज हो कि जिससे लगे कि अब ये पूरा जैसे बहुत तेज काले बादल छाए हों, एकदम भयानक। और उसके बाद ऐसा लग रहा हो जैसे आज पूरा डुबो ही देंगे उत्तर प्रदेश को, तो वो भयानक। बीभत्स क्या होता है, बीभत्स वो होता है जैसे कहीं युद्ध समाप्त हो गया हो और चारों तरफ लाशें पड़ी हों, किसी के धड़ अलग हो, किसी के सिर अलग हो, किसी का मांस पड़ा हो, किसी की हड्डी पड़ी हो। सोचिए, बीभत्स रूप देखने को वहां मिलता है। उदाहरण देखिए, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे, जित जित छिटकत हाड़ सेतु कहु रत्नारे। मांस का लोथड़ा हड्डी सब पड़ा हुआ है यहाँ यत्र तत्र। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है। अब युद्ध खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद देखिए कि क्या नजारा है, बीभत्स है। चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, एकदम नरसंहार हुआ है। तो वो बीभत्स रस होता है वहां पे। आइए अद्भुत रस देखते हैं। अद्भुत रस वगैरह क्या है, किसी को जब भगवान का अवतरण हो या किसी से विशेष व्यक्ति का अवतरण हो, उसके बारे में कोई बात बताई जाए तो बीभत्स रस, अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस कब है, इसका उदाहरण देखिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। ये भगवान प्रभु प्रकट हुए हैं, उनका जन्म हो रहा है। तो उसी में कहा गया है कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या के लिए हितकारी हैं, ये भगवान प्रकट हो रहे हैं, उनके बारे में गुणगान किया जा रहा है। अद्भुत रस है, अद्भुत तरीके से प्रकट हो रहा है।
है अद्भुत तरीके से तो प्रकट हुए हैं। माता जी भी जो है हर्षित हुई हैं और मुनिगण लोग उनके रूप को अद्भुत बता रहे हैं, अद्भुत रूप बिचारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अद्भुत रस है, शांत रस। बहुत ही हमेशा एग्जाम में शांत रस के बारे में, शांत रस देखिए पहले समझ लीजिए। कोई आदमी भक्ति में डूब करके अशांत हो जाता है, शांत मन से एकाग्रचित होकर के ध्यान करता है, वही शांत रस है। क्या है, इसमें कोई भी हलचल नहीं होगी, कोई भी एकदम शांत हृदय में, इस साई बाबा शांत है, एकदम शांत हृदय हो जाएगा। कैसे? मन तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाय छिन में, गर्भ करेगा इतना। कह रहा है कि गर्भ क्या कर रहे हो? कह रहा है हे मन, यह जो शरीर है इसको कागज का पुतला मान लीजिए। ठीक, कागज की पुतला है, लागे बूंद बिनस जाए छिन में। पानी बरसा, जल वर्षा हुई, अब लागे बूंद पड़ी, बिनस जाए छिन में ही समाप्त हो जाए। तो गर्भ करे का इतना, तो गर्भ करे मतलब इस चीज का घमंड करना, शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए। और यह एक कागज के पुतले के समान है कि पानी की सब गल जाएगा। शांत रस है, आध्यात्म में जा रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, चलिए 11वां है भक्ति रस। नाम से ही कंफर्म है कि भक्ति होगी, भक्ति भावना होगी इसमें। क्या? मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। अगर मनुष्य हो तो ब्रज गोकुल के गांव में हो, और अगर पशु हो तो नंद की गायों की बीचे में चरें, वहीं पे रहें। ऐसी कल्पना है कभी? किस भक्ति में है ये कृष्ण भक्ति में लीन है, कृष्ण भक्ति में लीन है। ठीक है, हिंदी है, इसमें कोई कुछ बताना तो है नहीं, कोई अर्थ बताना है, सब आप समझे रहे। कृष्ण भक्ति में लीन है, अपने आप को प्रभु से भक्ति में कह रहे हैं कि प्रभु हमारा जन्म हो तो गोकुल में, अगर मानुष हो तो, अगर जानवर बना देना तो नंद की गायों के बीच में। अगला चलें, वात्सल्य रस। अंतिम रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस देखिए कैसे है। धूरी भरे अत शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कछौटी। बच्चा है, कोई बच्चा वो खेल रहा है तो उसकी सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। धूरी भरे अति शोभित श्यामज, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। सुंदर चोटी, ठीक है। खेलत खात फिरे अंगना, आंगने में खेल रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। और पैजनी, पाँव की पैजनियां बाज रही है। बच्चों को जो पैजनियां पहना देते हैं, बच्चों को घुंघरू वाला, और करधनी भी है। तो इसी में बाल लीला का वर्णन किया जा रहा है। वात्सल्य रस,
वत्सलता जागृत हो रही है, तो यहाँ वात्सल्य रस हुआ। तो आपका इस प्रकार से रस हुआ समाप्त बहुत कम समय में, और सारा रस बता दिया हूँ, हर रस का एक एक उदाहरण बता दिया हूँ। ये कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो रस का वर्ण क्या है, देवता क्या है, स्थायी भाव क्या है। अस्थायी भाव तो हमेशा याद रखिएगा, इतना सबका स्थायी भाव याद रखिएगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, लेकिन पुत्र विषयक रति है। और भक्ति रस का क्या है, रति है लेकिन भगवत विषयक है, भगवान के विषय में है। ठीक है, आपका रस हुआ समाप्त। जहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन हो आप लोग पूछिएगा। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें भैया, ये कक्षाएं चल रही हैं निःशुल्क, ठीक, तो लाइक करने में कोई शुल्क तो लग नहीं रहा है, न शेयर करने में कोई शुल्क लग रहा है। सब्सक्राइब आप कर लीजिए तो आपका फायदा ये होगा कि आपको हम दैनिक रूप से जब भी कक्षा लेंगे या कक्षा नहीं अगर लिए हैं तो भी आपको पता चलता रहेगा, हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब क्लास होगी कब नहीं होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो आपको हमेशा मिलता रहेगा क्या, क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। अगली कक्षा जो होगी वो सामान्य विज्ञान पढ़ाएंगे। टेट, पेट और सुपर टेट सबकी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी हो जाएगी। और हम किसी भी परीक्षा का नाम नहीं लिखेंगे, किसी भी अपने वीडियो में परीक्षा का नाम इसलिए नहीं लिखेंगे कि परीक्षा का नाम वो लिखते हैं जिनको डर होता है कि कहीं सिपाही वाली भीड़ चली न जाए उधर, कहीं टेट वाली भीड़ उधर न चली जाए। हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें से कहीं से भी किसी भी एग्जाम से नहीं आएगा तो आप हमको दोषी मान लीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग निश्चिंत होकर के मन लगा के अध्ययन करिए। हम जितना पढ़ाएंगे टोटल कोर्स, अब देखिए हिंदी के ज्यादातर कोर्स हमने पढ़ा दिया है आपको। अब हिंदी में अगला जब आएगा अलंकार आएगा, आपका अलंकार पढ़ाएंगे। और क्या कहते हैं, अलंकार के बाद वाच्य परिवर्तन, और देखिए वो भी पढ़ा देंगे, मुहावरे वगैरह जो इम्पोर्टेंट है बता देंगे। इसके बाद जब इतना पढ़ा लेंगे हम, और देखिए लिंग भी पढ़ा देंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा देंगे, वचन पढ़ा देंगे। सब छोटी छोटी चीजें हैं कि क्लास में दो चीजें खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज छंद है, छंद में समय लगेगा, 4-5 क्लास लगेंगे। हम आपको उसके बाद प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, और पूर्व की परीक्षाओं के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी बताएंगे, और एकदम इतना करवा देंगे कि आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन न रहे, किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन न रहे, हम इतना बता देंगे। तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर के और सुंदर विचार के साथ एकदम अध्ययन करिए। अब किसी बड़े बड़े बैनर पोस्टर वाली कोचिंग के झांसे में न पड़िए कि फलाना का बैच, ढिमाका का बैच, हिंदी है, विज्ञान है, उसमें कोई अलग अलग नहीं चलेगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।